गुमशुदगी। नवी मुंबई का उरण, एक छोटा सा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, शांत जगह। लेकिन आज शांति नहीं थी। रात के अंधेरे में हर गली, हर मोड़ पर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक बाप बहुत डरा हुआ था, परेशान था। उसकी आंखों में चिंता और दिल में डर था। उसकी बेटी यशश्री शिंदे गायब थी। यशश्री जो हमेशा हंसमुख और खुश मिजाज रहती थी। बहुत देर हो गई, कोई पता नहीं, फोन बंद। हर बीतते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। सब जगह ढूंढने के बाद वो आखिर में पुलिस स्टेशन गया। उसके पास अब कोई और चारा नहीं था। बोला, मेरी बेटी गायब है। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। हर मिनट उसके लिए डर बढ़ता जा रहा था। क्या उसकी बेटी सही सलामत थी? क्या वो कभी उसे देख पाएगा? क्या किसी ने यशश्री को किडनैप कर लिया था? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो गई थी? क्या वो खतरे में थी? क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया था? पुलिस ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हर मिनट कीमती था। यशश्री की फोटो थाने में लगा दी। हर पुलिस वाले को उसकी पहचान बताई गई। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू हो गई। हर कोई हैरान था, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सब हैरान थे। यशश्री तो बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका कोई दुश्मन नहीं था। वो सबकी चहेती थी, सबके दिलों में बसती थी। फिर वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई नई दुश्मनी? क्या वो सचमुच खो गई थी या कुछ और गड़बड़ थी? क्या ये कोई बड़ी साजिश थी? पुलिस और परिवार दोनों ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। पुलिस ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी। हर कोने, हर गली में खोजबीन हो रही थी। पिता ने पड़ोसियों से भी मदद मांगी। हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार था। पुलिस ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। हर जगह सूचना भेजी गई। माँ का दिल भी टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद। एक गवाह ने कुछ संदिग्ध देखा था। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया। हर जगह पोस्टर लगाए गए। हर कोई यशश्री की तलाश में जुट गया। पिता अकेले में बैठकर अपनी बेटी की फोटो देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द था। पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। हर कोई यशश्री को ढूंढने में लगा। भयानक खोज। अगली सुबह एक बहुत बुरी खबर आई। उरण में एक सुनसान जगह पर एक लड़की की लाश मिली। लाश बहुत बुरी हालत में थी। चेहरा पहचानने लायक नहीं था। शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्या ये लाश यशश्री की थी? क्या उनका डर सच होने वाला था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक डरावनी सच्चाई दिखाई। मरी हुई लड़की यशश्री ही थी। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसे कई बार चाकू मारा गया था। उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया था। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि मारने से पहले उसके साथ हाथापाई हुई थी। उसके शरीर पर नाखून और खरोंच के निशान थे। क्या यह सोची समझी साजिश थी या गुस्से में किया गया काम? जांच शुरू। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। यशश्री के दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे पूछताछ की गई। उसके फोन रिकॉर्ड देखे गए। उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया गया। पुलिस को यकीन था कि हत्यारा कोई ऐसा था जो यशश्री को जानता था, कोई ऐसा जो उससे नफरत करता था और उसे मारना चाहता था। लेकिन ऐसा कौन हो सकता था? जांच करते करते पुलिस को एक बात पता चली। यशश्री के घर के पास वाले सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी दिखाई दे रहा था। वो आदमी यशश्री के पीछे पीछे जा रहा था। पुलिस ने उस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। पता चला कि वो आदमी राहुल था, जो 5 साल पहले यशश्री के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में जेल जा चुका था। छिपा हुआ रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो अंधेरे में छिपा हुआ था, जिसे कोई नहीं जानता था। पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को शक था कि राहुल के पास कुछ छिपे हुए राज हैं। पहले तो वो कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने पुलिस को और भी संदेहास्पद बना दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो उसने अपना जुर्म मान लिया। सबूत इतने पुख्ता थे कि राहुल के पास कोई और चारा नहीं था। राहुल ने बताया कि जेल से छूटने के बाद से ही वो यशश्री को परेशान कर रहा था। उसने यशश्री का पीछा करना शुरू कर दिया था। वो उससे बदला लेना चाहता था। उसके मन में यशश्री के प्रति गहरा गुस्सा और नफरत थी। राहुल ने यह भी बताया कि यशश्री और उसके बीच एक राज का रिश्ता था। ये रिश्ता किसी को नहीं पता था, लेकिन अब सबके सामने आ गया था। वो यशश्री को धमकी दे रहा था
उसने यशश्री को कई बार धमकाया और उसे डराने की कोशिश की। यशश्री के लिए यह सब बहुत मुश्किल हो गया था। सच्चाई का खुलासा। राहुल ने बताया कि उस दिन उसने यशश्री को मिलने बुलाया था। वो उससे पैसे मांग रहा था। जब यशश्री ने पैसे देने से मना कर दिया तो राहुल को गुस्सा आ गया। उसने यशश्री पर चाकू से हमला कर दिया। जब यशश्री चिल्लाई तो राहुल ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया। उसे लगा कि यशश्री मर चुकी है। फिर वो वहां से भाग गया। इंसाफ की उम्मीद। पुलिस ने राहुल पर हत्या का केस कर दिया है। उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस जल्दी से जल्दी कोर्ट में केस ले जाना चाहती है। यशश्री के परिवार को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। सबक और सावधानी। यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हमें कितनी सतर्कता और समझदारी से काम लेना चाहिए। यशश्री की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरी चोट है। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कितना ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें, चाहे वह कितना भी दोस्ताना क्यों न लगे। हमें उन्हें समझाना होगा कि वो किसी अजनबी पर भरोसा न करें। उन्हें यह भी बताना होगा कि अगर कोई उन्हें डराने की कोशिश करे या किसी भी तरह से असहज महसूस कराए तो वे तुरंत अपने मम्मी पापा या पुलिस को बताएं। उन्हें कोई भी डराए तो तुरंत अपने मम्मी पापा या पुलिस को बताएं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे यह समझें कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले है और वे किसी भी स्थिति में अकेले नहीं हैं। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना सिखाना चाहिए। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर भी कई खतरे हो सकते हैं जो हमारे बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। उन्हें अपनी कोई भी जानकारी या फोटो किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पता, फोन नंबर या स्कूल का नाम किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। हमें उन्हें ऑनलाइन खतरों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें यह समझाना होगा कि इंटरनेट पर भी कई लोग होते हैं जो उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस का काम नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने समुदाय में एकजुट होकर काम करना होगा और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम एक सुरक्षित और खुशहाल समाज बना पाएंगे।